पूर्वे सामपि गुरु कालेन अनुवच्छेदात्। पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद का ये 26वां सूत्र है। इसका अर्थ है वो अर्थात ईश्वर काल से सीमित न होने के कारण प्राचीन गुरुओं का भी गुरु है। ईश्वर काल की सीमा से सर्वथा अतीत है, वहां तक काल की पहुंच नहीं है क्योंकि वह काल का भी महाकाल है। इसीलिए वो संपूर्ण पूर्वजों का भी गुरु है, यानी सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबको शिक्षा देने वाला। इसे ऐसे समझिए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, फिर वो तीसरे को जलाता है। ज्ञान की परंपरा ऐसे ही चलती है, गुरु से शिष्य और शिष्य से आगे। लेकिन प्रश्न उठता है, पहला दीपक किसने जलाया? महर्षि पतंजलि कहते हैं, उस प्रथम प्रकाश का स्रोत ईश्वर है। वो काल से परे है, इसलिए वो आदि गुरु है। आप गंगा जी को देखते हैं, वो हिमालय से निकलती हैं, उसका भी एक स्रोत है। उसी तरह हमारे गुरु का एक गुरु है, उसके भी गुरु हैं। यह परंपरा पीछे जाती है। आखिर में एक ऐसा स्रोत चाहिए जो स्वयं किसी से सीखा हुआ ना हो, वही है कालातीत चेतना। प्रश्न है, समय से परे का अर्थ क्या है? तो हम सब समय से बंधे हैं। जन्म हुआ, शिक्षा मिली, अनुभव हुए और अब मृत्यु होगी। हमारा ज्ञान समय के साथ बढ़ता है, पर ईश्वर न जन्म, न विकास, न क्षय, न काल का बंधन। इसलिए उसका ज्ञान न अर्जित किया हुआ है, न सीमित, वह शाश्वत है। यहाँ गुरु का अर्थ केवल व्यक्ति नहीं है। गुरु अर्थात वह जो अज्ञान का अंधकार दूर करे। क्योंकि ईश्वर क्लेश से मुक्त, जैसा कि 24वें सूत्र में बताया गया था, और सर्वज्ञता का स्रोत जो कि 25वें सूत्र में बताया गया है, इसलिए वही ज्ञान का मूलाधार है। इसी कारण उसे आदि गुरु कहा गया है। इस सूत्र को साधना की दृष्टि से देखें तो जब साधक ईश्वर प्रणिधान करता है तो वो केवल भक्ति नहीं कर रहा होता, वो उस शाश्वत ज्ञान स्रोत से जुड़ने का प्रयास कर रहा होता है। यही कारण है कि ध्यान में ओम, जिसकी चर्चा अगले सूत्र में होगी, ईश्वर का वाचक कहा गया है।